नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू जो श्रृंखला से लिया गया। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो जिसमें से पहला है 3, 5, 7, 11, 13। तो अगला कौन सा पैटर्न होगा सीरीज? तो इसमें से जो है यह देखा जा रहा है कि तो यह सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती हैं? तो आती हैं 17। तो इसमें पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें दूसरा प्रश्न 2, 4, 7, 11, 16। तो इस सीरीज में अगला जो है अंक क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि अगर 2 है, 2 तो इसमें 2 में 2 जोड़ा जा रहा है तो कितना आया है? 4 आया है। फिर 4 में अगर इसमें फिर 3 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है? 3, तो 7 आया है। फिर 7 में 4 जोड़ा जा रहा है तो कितना आया है? 11। फिर उसके बाद 11 में 5 जोड़ा जा रहा है, यानी 5 जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? 16। यानी कहने का मतलब कि 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 6। तो अगर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। तो इसमें ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन इसमें पहला, यानी दूसरा का पहला। तो यह 22 सही है। फिर जो है इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न इसमें यह कह रहा है कि 2, 3, 6, 11 और 18। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो अगर देखा जाए इसमें से 2, 3, 6, 11 और 18, तो इसमें यह देखा जा रहा है कि 1 जोड़ा गया है। सबसे पहले इसमें 2 में कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है। तो कितना आया है? 3 आया है। फिर उसके बाद अगर 3 में 3 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 6 आया है। अब फिर 6 में जो है कितना जोड़ा गया है? तो 5 जोड़ा गया है। तो कितना आ रहा है? 11। अब फिर 11 में, यानी 11 में 7 जोड़ा गया है तो कितना आ रहा है? 18। यानी कहने का मतलब इसमें सभी में अभाज्य संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। तो 18 में अगर हम इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी? नहीं सॉरी, यानी अभाज्य नहीं, विषम संख्या है। तो इसके बाद विषम संख्या कितना आएगी? 9 आएगी। तो इसमें 9 जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अगली संख्या? 27। तो इसमें 27 जो है यहाँ पर है, यानी सी। फिर उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे इसमें तो अगला प्रश्न चौथा। तो चौथा है 2, 6, 12, 20, 30। तो इसमें अगला सीरीज क्या होगा? तो अगला सीरीज पता करने के लिए सबसे पहले इसमें यह देखेंगे चौथे में, यानी 2 में 4 जोड़ा गया है, यानी 2 में 4 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 6 आया है। फिर उसके बाद 6 में फिर 6 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 12। यहाँ पर 12 हो गया। फिर उसके बाद 6 में अब 8 जोड़ा गया है, 12 में 8 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 20। अब 20 में फिर 10 जोड़ा गया है तो कितना आया है? 30। यहाँ पर 30। तो अगला सीरीज क्या होगा? तो हम भी 30 में अब क्या जोड़ेंगे? तो 4, 6, 8, 10, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 10 के बाद क्या आएगा? 12। तो अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो अगला सीरीज क्या होगा? 42 होगा। तो इसमें चौथा का ऑप्शन डी। फिर उसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे पाँचवा प्रश्न। तो इसमें जो है पाँचवा प्रश्न में तो इसमें यह किस सीरीज है? तो 6, 24, 60, 120, 210, 336। इस सीरीज में अगला अंक क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे पाँचवा में, थोड़ा सा यह कठिन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 6 है और फिर ऐसे लिख लेते हैं 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, 336 है। ठीक,
तो अब इसमें आप लोग देखिए कि अगर 2 का क्या करेंगे, 2 का घन करके 2 घटाएंगे तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 और 2 घटाएंगे तो 6, यह आ गया। फिर उसके बाद 3 का घन करके 3 घटाएंगे, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और 3 घटाएंगे 27 में से तो कितना आएगा 24। उसी प्रकार 4 का घन करेंगे और 4 घटाएंगे, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और 64 में से 4 घटाएंगे 60। उसी प्रकार इसमें 120 में तो इसमें 5 का घन करेंगे और 5 घटाएंगे तो 5 का घन 125 और 5 घटाएंगे तो 120। फिर उसी प्रकार 6 का घन करेंगे, 6 घटाएंगे तो 6 का घन 216 और 216 में 6 घटाएंगे 210। उसी प्रकार 7 का घन करेंगे, 7 घटाएंगे, यानी अगला तो 7 का घन करके यानी 7 का घन 300 यानी कितना होगा 43 और 7 घटाएंगे तो 336 आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इसका अगला पैटर्न क्या होगा, तो अगला पैटर्न वही 8 का घन करें और फिर 8 घटाएं। तो 8 का घन करेंगे तो 512 होगा और 512 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 504 आएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही है, पाँचवा, यह 504। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। फिर आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं, छठवां यहाँ पर जो है 1 4 9 16 25 36। तो यह तो आप लोगों को मालूम होगा, यह जो है क्या दिखाई दे रहा है, तो यह किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है। अब किसका वर्ग दिखाई दे रहा है, तो यह जो है 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है। और यह 4 जो है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है। यह 3 का वर्ग है 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9। फिर 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25 है यहाँ पर। फिर 6 का वर्ग क्या होता है 36 है। तो अगला 1 2 3 4 5 6, तो अगला क्या होगा 7। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है। तो इसमें 7 का वर्ग 49, यानी यह ऑप्शन सही है। फिर अगला इसमें दिया है कि 4 16 8 32 16, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसमें अगर देखा जाए 7वां में, तो 7वां में अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो 4 है कितना है 4, तो अगर 4 में 2 का गुणा कराते हैं, 4 में 2 का, तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा, यानी 4 चौको 16, 8 चौको 32, 16 चौको 64, यानी ऐसे आप लोग पकड़िए, यानी 4 में 4 का गुणा, तो यानी 4 चौको 16, यहाँ पर 4 चौको 16, 8 चौको 32, तो 16 चौको 64, यही यानी जो सीरीज है इसी प्रकार होगा। तो इसमें 64 7वां का ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला 8वां। तो 8वां में क्या करना है, तो 8वां भी इसी प्रकार है कि यहाँ पर आप लोग इसी में सीरीज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यानी 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 होगा और फिर उसके बाद यानी 36 चौको 144, 12 तिहाई 36 और 36 चौको 144 और फिर उसके बाद 144 है। तो अगला प्रश्न 144 बचे, बहुत आसान सीरीज है। यानी देखिए 12 तिहाई 36 अगला आ गया, फिर 36 चौको 144 अगला आ गया, फिर 144 बचे, तो 144 बचे होता है 720। तो यह ऑप्शन सही है, यानी सी। फिर आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला इसमें प्रश्न है यानी 9वां। तो 9वां इसमें यह कह रहा है कि 1 3 7 9 13 15, तो अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या इसमें यह देखेंगे कि इस वाले में एक बार, जैसे यह सीरीज किस प्रकार है, यहाँ पर 1 है तो 1 में 2 जोड़ा गया है, इस 9वां में 1 में 2 जोड़ा गया है तो कितना आया है 3। अब फिर उसके बाद 2 के बाद 4 जोड़ा गया है तो कितना आया है
7 आया है, यहाँ पर 7 है ही। फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 2 जोड़ा गया है, तो 2 जोड़ा गया है तो कितना आया है 9। फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया तो कितना आया है 13। फिर उसके बाद 2 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 2, तो यानी कितना आया है 15, यहाँ पर 15 है। तो अब यह बताइए कि 2 4 2 4 2 4, फिर यानी कितना जोड़ा जाएगा 2 जोड़ा जाएगा। तो अब 15 में अगर 2 जोड़ा जाएगा यानी यहाँ पर यानी 15 में 2 4 2 4 2 4, अब 15 में 4 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 19। तो अगली संख्या इसमें क्या होगी 19 होगी।